हर वर्ष उड़ीसा के पुरी में निकलती है एक ऐसी यात्रा जिसे देखने लाखों लोग आते हैं। ये है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये यात्रा क्यों होती है? भगवान जगन्नाथ कौन है? और इस मंदिर में ऐसी कौन सी बात है जहां आज तक कोई भी विमान ऊपर से उड़ नहीं सका? आइए जानते हैं इस अलौकिक और रहस्यमय कथा को। भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ श्रीहरि विष्णु के अवतार हैं, लेकिन विशेष रूप से ये भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। जग यानी संसार और नाथ यानी स्वामी। जगन्नाथ का अर्थ हुआ संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। इन्हें श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। पूरी मंदिर में तीन मुख्य मूर्तियां हैं। पहली है जगन्नाथ, जिन्हें हम कृष्ण भगवान भी कहते हैं। दूसरी है बलभद्र अर्थात बलराम। तीसरी है सुभद्रा अर्थात कृष्ण की बहन। ये त्रिदेवों के प्रतीक भी माने जाते हैं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मूर्तियाँ पत्थर की नहीं, नीम की लकड़ी की बनी होती हैं। भगवान की आंखें बड़ी और गोल होती हैं। हाथ पैर अधूरे होते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर निरंकार है, लेकिन प्रेम के अधीन है। दोस्तों, अब हम जानेंगे रथ यात्रा की पौराणिक कथा क्या है। हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। तीनों भगवान को विशाल रथों में बिठाकर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। ये यात्रा 9 दिनों की होती है। कथा के अनुसार एक बार माता सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ द्वारका से पुरी आई। नगरवासियों ने उन्हें रथ में बैठकर नगर भ्रमण करते देखा। उसी परंपरा को हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को दोहराया जाता है। इसे गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है। भगवान 9 दिन तक अपनी मौसी के घर अर्थात गुंडिचा मंदिर में रहते हैं। 9वें दिन वापस पुरी लौटते हैं। इस दिन को बहुधा यात्रा कहते हैं। गुंडिचा मंदिर क्या है? इसे माँ यशोदा का घर माना जाता है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ मातृगृह जाते हैं। रथ यात्रा का क्या मतलब है? ईश्वर स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। समाज के हर वर्ग को दर्शन का अधिकार है। राजा हो या रंक हो, हर कोई रथ खींच सकता है। तो अब हम जानते हैं रथ यात्रा कैसी होती है और इसमें ऐसा क्या खास होता है। रथ का निर्माण। रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। लगभग 1400 लकड़ी के टुकड़ों से 3 भव्य रथ बनते हैं। पहला नंदीघोष रथ, जिसमें 16 चक्के होते हैं, जिसे हम श्री जगन्नाथ जी का रथ कहते हैं। दूसरा होता है तालध्वज रथ अर्थात जिसमें 14 चक्के होते हैं। ये भगवान श्री बालभद्र जी का रथ होता है। तीसरा होता है दर्पदलन रथ, जिसमें 12 चक्के होते हैं। ये सुभद्रा जी का होता है। प्रत्येक रथ पर लिखा जाता है श्लोक, मंत्रमय कार्य। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे रथ यात्रा की पौराणिक कथा क्या है। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में निधन हुआ, पांडवों ने उनका शरीर नदी में प्रभावित कर दिया। श्री कृष्ण का हृदय बहता हुआ पुरी पहुंचा, जिसे पुरी के राजा ने नीम के पेड़ में रखा। भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर मूर्तियां बनाने के लिए कहा, लेकिन एक शर्त रखी। जब तक मूर्ति बन रही है उसे झांक कर कोई नहीं देखेगा। राजा ने वो नियम तोड़ा और मूर्ति अधूरी रह गई, बिना हाथ पैर के। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा सच्चा स्वरूप है, प्रेम के अधीन और भक्तों के लिए सुलभ। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य। पहला, मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। दूसरा, मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान या पक्षी नहीं उड़ता। तीसरा, सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखने पर सामने ही लगता है। चौथा रहस्य है मंदिर में पकाया जाने वाला भोग। मंदिर का भोग 7 बर्तनों में पकाया जाता है। 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं।
ऊपर वाला सबसे पहले पकता है, फिर उसके बाद इस तरीके से सबसे नीचे वाला सबसे लास्ट में पकता है। पांचवा रहस्य है, समुंदर की आवाज़ मंदिर के अंदर नहीं आती। जैसे ही आप सिंह द्वार पार करते हैं, आवाज़ अपने आप गायब हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे रथ यात्रा में क्या क्या होता है। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य रथों पर सवार होते हैं। नंदीघोष रथ भगवान जगन्नाथ का, तालध्वज रथ भगवान बालभद्र का, दर्पदलन रथ माँ सुभद्रा का। इन रथों को हजारों भक्त मिलकर खींचते हैं। रथ खींचना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। पुरी से गुंडिचा मंदिर तक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर होती है और भक्त इसको खींचकर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे इन मूर्तियों का क्या रहस्य है। हर 12 से 19 वर्षों में मूर्तियों का नव कलेवर होता है। नई मूर्तियों का निर्माण खास कास्ट अर्थात नीम वृक्ष से होता है। एक गुप्त राशि में ब्रह्म तत्व को पुरानी मूर्तियों में मिलाकर नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया बेहद रहस्यमयी और गुप्त होती है। अब हम जानेंगे रथ यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। रथ यात्रा हमें बताती है कि ईश्वर हर रूप में है, यात्रा करने वाले में भी और रास्ता बनाने वाले में भी। भक्त भगवान को अपने घर तक लाने का भाव रखते हैं। इसे आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है, रथ यात्रा के दौरान मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक संदेश है कि ईश्वर हमारे पास आते हैं जब हमारा मन शुद्ध और हृदय से भरा हो। जगन्नाथ का रथ हर वर्ष हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए खुद को खींचना पड़ता है। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा है। इसके पीछे छुपा हर रहस्य हमें ब्रह्मा से लेकर आत्म तक का दर्शन कराता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाएंगे ऐसे ही चमत्कारिक धार्मिक ज्ञान आपके लिए। जय जगन्नाथ भगवान की।